हरमुज है वो ईरान और ओमान के बीच में है और वहां से लगभग 25 से 30% तक की क्रूड सप्लाई होती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अब देखने वाली बात यह होगी कि अमेरिका ने 22 साल बाद किसी देश पर हमला किया। इससे पहले उसने इराक पर हमला किया था 2003 में और ये हमला 22 साल बाद में है। उसने लगभग 1.5 लाख किलो के जो B2 स्टेल्थ बॉम्ब है वो गिराए हैं और ऐसे दावा है अमेरिका का कि जो परमाणु साइट्स है जो ईरान की वो सभी तबाह कर दी है और लगभग 200 फीट तक अंदर डैमेज पहुंचाया है। लेकिन ईरान का ये कहना है कि वो वापस वॉर करेगा अमेरिका पर। अगर वो वॉर कर देता है तो स्थिति देखने लायक होगी कि हो सकता है मैप पर ईरान रहे नहीं, क्योंकि ही अमेरिका ने बहुत सारे देशों को बर्बाद कर चुका है। तो हो सकता है अभी ये ईरान का नंबर हो। लेकिन इजराइल और ईरान की वॉर में भारत कहां पर है? भारत की स्थिति तटस्थ है, दोनों के साथ ठीक है रिश्ते, लेकिन फिर भी अपने थोड़े सोशल तौर पर रिलेशन नेतन्याहू जो इजराइल के साथ नेतन्याहू के साथ अपने रिश्ते ठीक है। लेकिन अगर अपन माने ईरान के साथ भी अपने रिश्ते खराब नहीं है, क्योंकि क्रूड ऑयल को भारत की बहुत ज्यादा सप्लाई की जरूरत पड़ती है। अगर ये वॉर आगे जाता है तो क्रूड ऑयल इससे डिस्टर्ब हो सकता है, सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है, तो ओवरऑल वर्ल्ड में हो सकता है पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ जाए। लेकिन इसमें अगर अपन देखें तो ईरान ये चाह रहा है कि कैसे न कैसे पूरी दुनिया का उसको सपोर्ट मिले। हालांकि रशिया ने भी ईरान को सपोर्ट किया है, चाइना ने भी सपोर्ट किया और वो बोल रहे हैं कि हम इसको परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हैं। तो अब इसमें देखने वाली स्थिति ये होगी कि क्या ईरान को रशिया के हथियार मिल पाते हैं, और अगर बाई चांस वॉर आगे हो जाता है तो स्थिति खराब हो सकती है। व्लादिमीर पुतिन के साथ अभी ईरान की आगे मीटिंग होने वाली है। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी चीज ये है कि जो ईरान और इजराइल है इसका वॉर स्टार्ट कहाँ हुआ? तो 1979 में इस्लामिक क्रांति के दौरान और उसके बाद की स्थिति को देखते हुए ईरान ये मानता है कि इजराइल को इस दुनिया में, इस मैप पर, वर्ल्ड मैप पर रहने का भी अधिकार नहीं है। जबकि इजराइल का ये मानना है कि जो हिजबुल्ला और हमास है जिसको ईरान खुले तौर पर समर्थन करता है, तो इस वजह से इजराइल चाहता है कि हिजबुल्ला और हमास खत्म किया जाए और ईरान को खत्म किया जाए। और इजराइल है वो फिलिस्तीन के साथ मिलकर हिजबुल्ला और हमास को खत्म करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है और आपस में वॉर की स्थिति 10 दिन से बनी हुई है। लेकिन इसके अंदर अब जो अमेरिका की एंट्री हुई है, अब हो सकता है इसका रिजोल्यूशन निकले, या हो सकता है ईरान पूरे मैप से भी हट जाए, या अगर ईरान वॉर नहीं करता है तो स्थिति हो सकता है अलग तरीके से निपटे। लेकिन ये सारे देश के अंदर ये स्थिति क्यों है? मिडिल ईस्ट की जितनी भी सारी कंट्रीज है जो आप ऊपर देख रहे हैं, इनमें ये स्थिति क्यों है? क्योंकि ये किसी टाइम पर कुछ जो कंट्रीज है वो जो एटॉमिक पावर हुआ करती थी, लेकिन जो कंट्रीज भी एटॉमिक पावर है उन पर वॉर नहीं होता, लेकिन जो भी छोटी कंट्री है उन सब पर वॉर हुआ है। जैसे आप यूक्रेन को देखो, कभी अच्छी बड़ी पावर हुआ करता था और परमाणु शक्ति में, लेकिन उसको सरेंडर करवा दिया गया।